वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग वीवीटी कहेंगे। तो इसमें मैं एक बात बताने जा रहा हूँ क्या कि टू सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी central metal atom lead to central metal atom tend to lose their required number of the electron and create vacant orbital. ठीक है, these vacant orbital undergo in the hybridization and give the desired shape of the complexes. ये एजम्पशंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। पहले क्या कहा कि आपको पहले से हमने बता रखा है क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी दो तरह की वैलेंसीज होगी। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम जो है सो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपने जो है सो ऑर्बिटल को क्या करेंगे, वैकेंट करेंगे। और ये वैकेंट ऑर्बिटल जो होंगे आपस में मिक्सअप होकर के हाइब्रिडाइज होंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ये जाएंगे। और जिस टाइप का कॉम्प्लेक्स, जैसे ऑक्टाहेड्रल होगा तो 6 जो है सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। एक टेट्राहेड्रल होगा तो 4 आपके क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे। मतलब ये डिपेंड करेगा किसके, ये 4 जो होंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो है सो डिपेंड किस पे करेगा, आपका तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। ओके। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड उनके शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि 4s के एक ऑर्बिटल एंड 4p के एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा और इनका शेप क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, नाउ 1 4s एंड 3 4p ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। 1 3d 1 4s एंड 2 4p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, बनेगा dsp2 के 4 ऑर्बिटल्स और उनका शेप क्या होगा, एक्स-स्क्वायर प्लेनर। 2 3d 1 4s एंड 3 4p ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो कितने आपके 6 d2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप के ये होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। सिमिलरली sp3d2 इनका भी शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अब मैं बताने जा रहा हूं क्या, इफ n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल। कब, जब d ऑर्बिटल क्या होंगे, n-1 वाले होंगे। और इसी को क्या कहेंगे, लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। कब, जब n-d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में। फिर कहेंगे क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर रिकॉग्नाइज्ड अगेंस्ट टू द होन्स रूल, ठीक है। होन्स रूल आपको पता ही है क्या, कि पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है तो इसमें पार्टिसिपेट करता है, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल में पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उसके बाद इनका क्या होता है, आपका पेयरिंग होता है, ठीक है। इफ n-d orbital involved in the hybridization are called the outer orbital or high spin complex। जब n-d, ठीक है, जैसे 4s ऑर्बिटल के बाद अगर 4d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 4p 4d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। लेकिन 3d 4s और 4p के साथ अगर 3d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। In the presence of weak ligand, electron are not recognized according to the Hund's rule।
पैरामैग्नेटिक नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर का कहलाएगा कॉम्प्लेक्स, नहीं तो डायमैग्नेटिक होगा। अब एक एग्जांपल लेकर के हम लोग बात करते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयंस के लिए बात करते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर नोन बाय द नॉलेज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी में मैं बात कर रहा हूं क्या कि कोबाल्ट आयन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका 3d6। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोबाल्ट आयन जो होगा इसका कुछ इस टाइप का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 3d6 का। इसमें से एक पेयर्ड है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया 3d6, इसमें से 4s एंड क्या है आपके कि 4p ऑर्बिटल वेकेंट है। तो यहाँ पे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द कोबाल्ट आयन कब हो सकता है, जब इनके जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। तो ये देखिए ये 2 ऑर्बिटल आपके 3d के वेकेंट हो गए, ये 4s के एक ऑर्बिटल और ये 4p के ऑर्बिटल, और इन 6 ऑर्बिटल का आपस में मिक्सिंग होगा, मतलब हाइब्रिडाइज्ड होकर के ये क्या बनाएंगे, d2sp3। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। Six pair of electron, one from each NH2 molecule, occupy the 6 hybrid orbitals. So यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आएगा, ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 6 लिगेंड है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ओके, thus the complex has octahedral geometry and is diamagnetic because the absence of the unpaired electron. In the formation of the complex, since the inner orbital 3d is used in the hybridization the complex, this is called the inner orbital complex. इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसी तरह से हम लोग बात करेंगे COF6 3- आयन यूजेस आउटर ऑर्बिटल 4d इन द हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 4d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका, जिसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, टेट्राक्लोरो निकलेट 2 आयन का। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हेयर निकेल इज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, पता ही है कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बता भी रखा है कि निकालने के लिए आप जिस सेंट्रल एटम का आपको निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके लिए करते क्या है, तो इसको x कंसीडर कर लीजिए, प्लस एक क्लोरीन के लिए -1 इंटू 4, 4 क्लोरीन है, इज इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2, इधर जाके +4 विच विल बी इक्वल टू +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2। ठीक है, ओके।
अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है कि ये +2 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द निकेल +2 आयंस, ठीक है, निकेल +2 आयंस, ठीक है। एक सेकंड। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बॉक्स मेथड में देखें तो ये देखिए इनके पास क्या, निकेल के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं बताइए आपको? 28, ठीक है बेटा। हाँ हाँ। तो 28 के लिए अगर आप लिखते हो, अगर 28 के लिए अगर आप यहाँ पे इसका निकेल के लिए होता है एटॉमिक नंबर 28, जिसमें से आपका 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d8, और +2 है इसका मतलब आउटर सेल से, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के ये हो गया 0, ये जब हट जाएगा तो 3d8 हो गए, है ना। तो 3d8 होने का मतलब हो गया यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पे आपके हो गए 6 7 और 8, ये 8 जो है सो 3d, ये 3d ऑर्बिटल में आपके आ गए। 4s आपका वेकेंट रह गया और 4p वेकेंट रह गया, तो 3d में 8, 4s 0 और 4p भी 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 लिगेंड को एकोमोडेट करने के लिए 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो एक s और 3 p के ऑर्बिटल क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? sp3 हो जाएगा Ni+2 का, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल, ये चारों ऑर्बिटल मतलब कौन कौन से, 4s और ये p के तीनों ऑर्बिटल क्या हो गए आपके, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, और इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार इसको एक सेकंड। each chlorine ions donate a pair of electron, मतलब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम निकेल के साथ। तो देखिए निकेल के साथ 4 क्लोरीन एटम जो कंपाउंड बनाया है, और इसमें क्या है कि एक s और 3 p ऑर्बिटल जो है का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसीलिए ये क्या बनाएगा आपका? आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। तो देखिए ये 4 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोराइड आयन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एज इट वन involves 1s and 3p orbitals, so its shape will be tetrahedral, क्योंकि sp3 का हमने बताया ही था। हाँ, जब dsp2 होता 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से, तब उसका एक स्क्वायर प्लेनर होता, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ पे तो sp3 है, और इसके पास देखो बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। सो आई विल से दैट it is paramagnetic in nature because it contains 2 unpaired electrons। एक सेकंड। हाँ एक बार लिख लीजिए। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं क्या कि निकेल टेट्रा कार्बोनाइल has the tetrahedral geometry but it is diamagnetic since nickel is in the zero oxidation state and contain the no unpaired electron। तो इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये क्या होंगे आपके? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होंगे, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ओके,
अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, क्या, टेट्रासाइनो निकलेट आयन। तो क्या करेंगे, here nickel is the +2 oxidation state and has the electronic configuration 3d8। जैसा कि अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि Ni+2 का जो होता है वो क्या होता है आपका 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो Ni+2 आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका ये 3d8 हो गया, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और एक आपका 4s और दूसरा 4p ऑर्बिटल जो है सो ये आपके वेकेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि Cn माइनस जो है सो ये क्या कराएगा, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक d ऑर्बिटल के वैकेंट हो गए, एक 4s के और 2 4p के जो है सो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका एज ए रिजल्ट इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो dsp2 होगा, जिसकी वजह से इसका शेप क्या होगा, अब आपका एक्स स्क्वायर प्लेनर होगा। ये देखिए, ये पेयर हो गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा जो एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और ये 2 p ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए। एज ए रिजल्ट आपका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका शेप क्या होगा, आपका टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। एक सेकंड सर। हाँ जल्दी। यस सर। ओके, तो देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ईच of the hybridized orbital receive a pair of the electron from a cyanide ion, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है आपके 4 dsp2 में, वो क्या है कि उन सब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो कौन डोनेट करेगा, साइनाइड आयन, जो एज ए लिगेंड यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है सो 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारे 3d, जिसमें से ये जो है सो d ऑर्बिटल, ये वाला जो d ऑर्बिटल है ये 4s आपके 4p ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और इनमें जो ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, 4 साइनाइड आयन से, मतलब एज ए लिगेंड से। As the result, as the hybridization is dsp2, so its shape will be x square planar। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि dsp2 का क्या होता है, शेप x square planar होता है, और यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हैं, पेयर्ड हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, आपके डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। देखिए, द कंपाउंड इज द डायमैग्नेटिक एज evident from the absence of the unpaired electrons। ओके, एक सेकंड सर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें हम लोग पहली बात आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको क्या, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द एक्वस सॉल्यूशन के बारे में इस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग जो है सो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। दूसरा जो लिमिटेशंस है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक डाटा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इससे हम ये तो ओवरऑल बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, लेकिन इनका जो है सो मैग्नेटिक जो है सो प्रॉपर्टीज जो है इन डिटेल, मतलब कि कितना इनका मैग्नेटिक नेचर होगा, या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कितना ज्यादा जो है सो मैग्नेट पैरामैग्नेटिक होंगे, या डायमैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ये नहीं बता सकते। बस इससे जस्ट ये हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या, कि ये क्या है कि पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ द पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख। नेक्स्ट है
इट कुड नॉट अकाउंट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हम बताएंगे, लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, वो इसके बेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाते। It does not give the any quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stability of the coordination compound. ठीक है,